Hello, Taurus. How are you doing? Welcome to my reading. Well, this is a general reading for all the Taurians, obviously. So, certain things might resonate, certain things might not resonate. And the reading is all about your love life, which will consist of love and relationships, everything, not only relationship with your partner, spouse, relationship with everybody, the people with whom you interact in your life on daily basis. Okay, relationships in general, love and relationships. Okay, उसके बाद देखेंगे your work life, which includes job, business, career, finances, money. Okay, things like that. And at last we'll see the health sector. Health sector last में, because सब कुछ हमारा psychosomatic diseases होता है, which is connected to the mind. ओके, तो लास्ट में देखने से पता चलेगा, क्योंकि उसके पहले लव रिलेशनशिप्स, वर्क लाइफ, मनी लाइफ, सबका रीडिंग करेंगे तो पता चलेगा आपके हेल्थ के पीछे। अगर हेल्थ सही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सही नहीं है, कहीं कुछ गड़बड़ नजर आया कार्ड्स के जरिए, तो पता चलेगा कि कहाँ से, कौन से फैक्टर से आपका हेल्थ का प्रॉब्लम्स जेनरेट हो रहा है या फिर रूट कॉज है. इसीलिए आई हैव केप्ट द हेल्थ सेक्टर एट लास्ट, बिकॉज एवरीथिंग इज साइकोसोमैटिक. ओके, एंड एट लास्ट फिर लास्ट वाला सेगमेंट जो रहेगा वो रहेगा गाइडेंस का. ओके, फर्स्ट आई विल बी स्टार्टिंग विद द एनर्जी. जो एनर्जी सबसे ज्यादा आपके लाइफ में अभी इन्फ्लुएंस कर रहा है, चाहे वो हो सकता है कुछ टॉरियंस के लिए वो लव लाइफ में, रिलेशनशिप्स में वो काम कर रहा है, कुछ टॉरियंस के लिए वही एनर्जी हो सकता है करियर लाइफ में, मनी लाइफ में काम कर रहा है, कुछ टॉरियंस के लिए हो सकता है वो एनर्जी हेल्थ सेक्टर में काम कर रहा है. तो जो एनर्जी सबसे ज्यादा अभी आपके लाइफ में इन्फ्लुएंस कर रहा है, द मोस्ट पावरफुल एनर्जी दैट इज इन्फ्लुएंसिंग योर लाइफ ओवरऑल, ओके, वो एनर्जी सबसे पहले हम लोग देखेंगे. ठीक है, यूनिवर्स प्लीज शो द कार्ड फॉर द ओवरऑल एनर्जी फॉर टॉरियंस रीडिंग. द हाईएस्ट इन्फ्लुएंशियल एनर्जी, द एनर्जी दैट इज वर्किंग in a major way in Taurian's life. Please show that energy, universe. Please show that card. What's that energy for Taurian's reading? What's that energy? What's that card? Please show the card, universe. देखते हैं कौन सा एनर्जी सबसे ज्यादा अभी आपके लाइफ में काम कर रहा है, चाहे कोई भी फील्ड हो. ओके, आप किसी चीज को लगता है बहुत पैशन के साथ, बहुत क्रिएटिवली स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन डीप डाउन अभी भी माइंड आपका थका हुआ है. सॉरी टॉरस, प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, प्लीज टेक केयर ऑफ योर माइंड, बिकॉज डीप डाउन अभी भी ऐसा लग रहा है कि यू नीड सम हीलिंग टाइम. अभी भी हीलिंग बाकी है, चाहे कुछ भी वजह हो आपके लाइफ में, whether it is because of love and relationship, whether it is because of your work and money, whether it is because of your health, अभी भी आपका माइंड रेस्ट लेना चाहता है, लेकिन आपका कॉन्शियस, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का बात है, लेकिन आपका कॉन्शियस माइंड चाहता है वो रेस्ट लेने के लिए नहीं कह रहा है. वो आपको कह रहा है कि बस अभी काम करो, अभी काम करो, अभी इस बात को निपटाओ, अभी सुलझाओ इस बात को, अभी कर डालो. Like this, with Ace of Wands, you want to begin something with full fiery and passionate energy. You want to create something. It has got a kind of ignition, a new spark. होता है ना कभी कभी, अभी आइडिया आया है, अभी करेंगे इसे, देर नहीं करेंगे, वक्त नहीं करेंगे, लेकिन आपका सबकॉन्शियस अभी भी रेस्ट चाहता है.
कुछ तो ऐसा आपके लाइफ में हुआ है जिसके वजह से आप हीलिंग मोड में थे अब तक, लेकिन अब जाके आप और नहीं रह पा रहे और नहीं रेस्ट ले पा रहे, लेकिन अभी भी थोड़ा वक्त और बाकी है जो आपके सबकॉन्शियस का कहना है कि even now also it wants some rest. So please give some rest to your mind, to your health, to your body, to your spirit. देखते हैं आगे डिटेल्स में पता चलेगा। लव एंड रिलेशनशिप्स का कार्ड सबसे पहले मैं शफल करूंगी। प्लीज शो द कार्ड यूनिवर्स फॉर टॉरस लव एंड रिलेशनशिप। Please show the card for Taurus, love and relationship. ब्रेक थ्रू चाहते हैं आप लव एंड रिलेशनशिप में, ऐसा ही कार्ड आया है। मैं कार्ड्स को पहले शफल कर लेती हूँ तीनों कैटेगरीज का, उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करेंगे। Please show the card for Taurus, work and money life universe. What's the energy going on there? Please show the card for Taurus, work and money life. Taurus, work and money life. What's the energy going on there? For Taurus, work and money life. Okay. Please show the card, health card for Taurus. Please show the health card for Taurus universe. What's the energy going on there? In terms of health, Taurus health. Please show the card for Taurus health universe. Please show the card for Taurus health sector. Every disease is a psychosomatic disease. Psychosomatic अगर पता ना हो तो गूगल कर लीजिए। Okay. सबके पीछे माइंड रिस्पॉन्सिबल है, थॉट्स रिस्पॉन्सिबल है, टू बी प्रिसाइज। ओके, ओवरऑल एनर्जी की बात तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि क्या आपका कॉन्शियस माइंड सोच रहा है, करना चाहता है, क्या आपका सबकॉन्शियस करना चाहता है, सोच रहा है, यू नो। You want to take action on your ideas. Okay, coming to your love and relationship area, it seems you want some kind of a breakthrough, Taurians. Some kind of a change. और सोच नहीं सकते आप, you know, as if it's like this happening with you. I don't want to think about it anymore. बस अब आगे बढ़ना है, ब्रेक थ्रू करना है, जो भी होगा देखा जाएगा, you know, trusting on your inner child, behaving like an inner child, the inner child that you have inside of you, behaving like a child, so to say, trusting on the universe, trusting on the divine, कि भगवान भरोसे, राम भरोसे अब जंप ले लेते हैं, take a leap of faith. You know, this is what your love life says, or pertaining to your love and relationships both. ऐसा भी हो सकता है you want to travel, or you will be traveling because of your love, or to meet someone special in your life. Could be a friend also. Necessary नहीं है कि आपके वाइफ हो, आपका लवर हो, आपके हस्बैंड हो, कोई भी someone who is very special to you, you know, an important person in your life with whom you have a very deep bond, a very deep relationship. But please be mature, क्योंकि ये फूल का कार्ड आया है। फूल का कार्ड यूजुअली चाइल्डिश बिहेवियर ही कहलाता है, you know, इसीलिए कुछ आगे पीछे नहीं सोचना, बस चल पड़ना, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ के आगे बढ़ जाना। सो गाइडेंस यही है आपका इस बात को लेके स्पेसिफिकली।
कि थोड़ा मैच्योर होके चलिए, थोड़ा केयरफुल बनिए, केयरफुल रहिए, यू नो। हो सकता है जो डिसीजन आप लेने की सोच रहे, जो काम करने की सोच रहे, टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ, वो विश्वास अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकलिटी से भी सोच लीजिए, मैच्योरिटी से भी सोच लीजिए। इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ है जीवन के ग्रोथ में, जीवन के प्रॉस्पेरिटी में। मैच्योरिटी, प्रैक्टिकलिटी, विजडम, यू नो। सो ऐसा कुछ दिख रहा है आपके लव एंड रिलेशनशिप में। Listen to your inner self. Stay connected to your inner self. वहीं से आपको सही गाइडेंस मिलेगा। Okay, this was all about your love and relationship. Coming to your work and money life. करियर वाइज या फिर मनी वाइज, जो भी बोलिए, यू नो, कुछ हो सकता है फाइनेंशियल लॉस में आप चल रहे थे अब तक, या फिर अभी भी चल रहे हैं। कुछ डायरेक्शन नहीं मिल रहा था आपको इन टर्म्स ऑफ वर्क, इन टर्म्स ऑफ जॉब, करियर, बिजनेस, मनी, फाइनेंसेस। But now, with this particular card, with this particular energy of the card, you will overcome those issues, you know, you will overcome that particular financial issue. कैश फ्लो, अगर कैश फ्लो की अगर बात करें, इनकम की बात करें, तो वो अभी फ्लोइंग नजर आ रहा है आपके एनर्जी में, विद दिस एनर्जी ऑफ द कार्ड, विद दिस पर्टिकुलर एनर्जी, यू नो, चैरियट का एनर्जी है, तो यू विल ओवरकम। क्योंकि ये भी उसी टाइप का कार्ड है जहाँ पे फियरलेसली इंसान मूव करता है, फियरलेसली कोई डिसीजन लेता है, आगे पीछे देखता नहीं है, सोचता नहीं है कौन क्या सोचेगा, कौन क्या बोलेगा। इन सब बारे में सोचता नहीं है इंसान उतना। इट्स अ पॉजिटिव कार्ड इन जनरल। तो आपके फाइनेंशियल इश्यूज में इम्प्रूवमेंट में देख पा रही हूँ, जॉब लाइफ, वर्क लाइफ में इम्प्रूवमेंट देख पा रही हूँ। ऐसा भी हो सकता है आपको प्रमोशन मिले, यू नो, जॉब फिर या फिर बिजनेस में उन्नति करें आप, कैश फ्लो जिससे बढ़ सकता है, इनकम जिससे बढ़ सकता है, फाइनेंसेस का और बेटर स्टेटस हो सकता है, यू नो, जो अब तक शायद कमी थी अब तक, तो वो आगे जाके वो सुधर सकता है, यू नो, स्टेटस और बेटर होगा, फाइनेंशियल स्टेटस आई एम टॉकिंग ऑफ। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर वर्क and money life. Coming to your health sector now, Taurus. Health sector को लेके it seems you're very disappointed. बहुत निराश रह रहे हैं आप अपने हेल्थ को लेके. It's certainly not a good sign, not a good info. Maybe it could be you're suffering from some kind of injury, from some kind of fever, infection, food poisoning, ऐसा कुछ हो सकता है. अब ऑब्वियसली सब टॉरेंस के लिए ये लागू नहीं होगा, तो अगर ना भी हो तो डोंट टेक दिस मैसेज पर्सनली, लेकिन आपका अपने हेल्थ का ख्याल रखे, ध्यान रखे. दैट इज व्हाट इज नीडेड द मोस्ट, यू नो. तो आप डिसअपॉइंटेड है, यही मैं कहूंगी, मेंटली चिंतित हैं, कहीं खाने का शायद मन नहीं लग रहा है, ये खाने का मन नहीं कर रहा है, वो खाने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है आपके हेल्थ के साथ, और इस वजह से हो सकता है आपका हेल्थ बिगड़ रहा है. मन क्यों नहीं लग रहा है खाने पे, इसके पीछे भी और कोई कारण होगा. इसीलिए मैंने इस हेल्थ फैक्टर को लास्ट में रखा है, जैसा मैंने पहले कहा, डिस्क्राइब किया कि एवरीथिंग इज साइकोसोमैटिक. चिंता हो सकता है, वर्क लाइफ में टेंशन है, स्ट्रेस है, उसकी वजह से खाने से भी मन उठ गया, यू नो. खाने का वक्त नहीं है, खाने का टाइम ही नहीं है. आई डोंट हैव टाइम टू ईट.
I'm so busy in my work, I'm so busy with all the other things that I don't have time to eat. इसके वजह से आपका हेल्थ सफर कर सकता है. ऑल दीज थिंग्स आगे इसीलिए मैंने लव लाइफ, रिलेशनशिप, वर्क लाइफ, मनी, इन सब चीजों को पहले रखा है, ताकि इन सब चीजों से पता चले कि आपका हेल्थ कहाँ पे बिगड़ रहा है, किस वजह से बिगड़ रहा है, रूट कॉज पता चले. So please take care of your health, my dear Taurians, because your health is certainly not showing a good sign. अब obviously ये Taurians vary करेगा, since it's a general reading. Please keep this in mind. Certain things might resonate, certain things might not resonate. सब Taurians का story एक जैसा नहीं होगा. Okay, so this was all about your health. You have to be careful. Whatever it is, you have to be careful towards your health. You just can't neglect. Okay, now let's see the last deck, guidance card देखते हैं. Please show the guidance card for Taurians universe. Please show the guidance card for Taurians. What's the guidance, overall guidance for Taurus people? For Taurian zodiac sign, what's the overall guidance for Taurus zodiac sign? Let's see Taurus universe क्या कहना चाहता है overall basis पे. Can you see health deep down subconscious level में? देखिए मैंने पहले ही कहा ना, पहले इसीलिए मैंने ओवरऑल एनर्जी का जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल एनर्जी है आपके लाइफ में काम कर रहा है. योर सबकॉन्शियस नीड्स रेस्ट माय डियर, बट you're running, or you're wanting to run, you're wanting to move very fast, but your subconscious needs time, your subconscious needs rest. Please give it some rest for some more days. आपका आइडिया अभी अभी जो आया है दिमाग में, with full of passion and fire and energy, आप इसे करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, इनिशिएट करना चाहते हैं, एग्जीक्यूट करना चाहते हैं अपने इस प्लान को, लेकिन आपका सबकॉन्शियस अभी भी रेडी नहीं है और इस वजह से हेल्थ बिगड़ रहा है. जब तक आप उस काम को कर नहीं पाते हैं, इसीलिए आप राम भरोसे, यूनिवर्स के भरोसे आगे बढ़ना चाहते हैं, ब्रेक थ्रू चाहते हैं एट एनी कॉस्ट. इन लव लाइफ, रिलेशनशिप्स, इन वर्क लाइफ, मनी लाइफ, सब में इसी टाइप का एनर्जी आ रहा है. बहुत केयरलेस एंड केयरफ्री एनर्जी, बहुत फास्ट. हेल्थ डीप डाउन ट्रिगर कर रहा है. Your physical and emotional health should be taken care of. This card reminds you to maintain healthy habits and self-care. Please take care of yourself, Taurans. I'm telling you once more. और क्या आया है गाइडेंस के तौर पे? Okay, work life में it seems you will be collaborating with some कंपनीज, बिजनेस को लेके, जॉब को लेके, या फिर कोई पर्टिकुलर इंसान के साथ आप कोलैबोरेट करेंगे व्हेन इट कम्स टू योर वर्क और विथ योर कलीग्स और बिजनेस पार्टनर. अगर म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहे, टीम वर्क रहे, तो यू विल प्रोड्यूस एक्सीलेंट रिजल्ट. दिस इज द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स. सो कोलैबोरेट. अगर आप सोच रहे हैं किसी से एक साथ जॉइंट वेंचर में काम करने का, किसी के साथ कोलैबोरेट करने का, तो प्लीज आगे बढ़े कोलैबोरेट करने का. एट द सेम टाइम गिव सम रेस्ट टू योर माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, बिकॉज डीप डाउन दैट इज एक्सट्रीमली एसेंशियल. दैट इज व्हाट योर मैसेज गिवन बाय द सबकॉन्शियस, गिवन बाय योर सबकॉन्शियस. कॉन्शियस लेवल पे तो ये सब हो रहा है जो कि मैंने बता दिया आपको, लेकिन सबकॉन्शियस क्या कह रहा है उसे भी ध्यान से सुनिए. हो सकता है आपका हेल्थ इसी वजह से बिगड़ रहा है, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया अभी थोड़ी देर पहले. सो सक्सेस विल बी देयर, लेकिन सक्सेस के पीछे हेल्थ को निग्लेक्ट मत कीजिए.
Okay, do collaborate, go ahead for collaboration. Could be your love life also. Maybe you want to collaborate, or you want to reconcile. हो सकता है reconciliation काम कर सकता है किसी टॉरियंस के वजह से अपने स्पाउस के साथ, अपने लवर के साथ, अपने स्पेशल पर्सन के साथ. इसीलिए शायद आप ट्रेवल करना चाहते हैं, चाहते हैं उस इंसान से मिलने के लिए, कोलैबोरेट करने के लिए, रीयूनाइट करने के लिए, रिकनेक्ट करने के लिए. बहुत कुछ हो सकता है कोलैबोरेशन का मीनिंग. But do not neglect your health, my dear Taurians. So this was all about the messages of your reading. Please pay heed to the guidance. Don't neglect your health. Whatever you do, have trust, but don't forget to give rest to your subconscious mind. Sleep properly, eat properly. Okay? So thank you so much, Taurians. I hope you liked the reading. You can always let me know in the comment section if you wish to. I wish you all the very best for your life's journey. See you in my next reading. Till then, take care. Bye-bye. See you soon.